नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से मिले और आज हम देखने वाले हैं एक किसान की कहानी और उसका मित्र सांप। कहानी में कौन कौन है? कहानी में है किसान, उसकी पत्नी, बाघ, बंदर, एक सोनी, सिपाही, राजा और राजा की रानी। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है किसान का मित्र सांप। कहानी का नाम है किसान का मित्र सांप। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार, उस परिवार में उसकी पत्नी। दिन बीतते गए, बारिश हुई नहीं और सूखा पड़ गया। अब तो खाने के भी वांदे होने लगे। एक दिन किसान की पत्नी ने किसान को बोला, ऐसे ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल में हम आ जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। किसान ने कहा, ठीक है, मैं पास ही के गांव में जाके आता हूं, शायद कुछ काम मिल जाए तो हमारा घर भी चलने लगेगा। और दूसरे दिन वो दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बड़ा सा जंगल आया। जंगल भी इतना घना कि डर लग जाए, मगर किसान तो चलता गया। उसी जंगल में एक शिकारी ने जाल फैलाया था। बड़ा सा पिंजरा रखा था। उस पिंजरे में एक आदमी, दूसरे पिंजरे में सांप, तीसरे में बाघ और चौथे में एक बंदर फंस गए थे। दूर से इन चारों ने किसान को आते हुए देख लिया। चारों चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। किसान तो इधर उधर देखने लगा और उसे वो पिंजरा दिखा। वो तो पिंजरे के पास गया और देखा तो उसमें आदमी, एक सांप, बाघ और बंदर फंसे हुए थे। चारों ने बोला, कुछ भी कीजिए पर हमें बचा लीजिए, हम इस पिंजरे में फंस गए हैं। किसान बहुत दयालु था। उसने सोचा कि बेचारे सब फंस गए हैं, इसलिए उसने उनकी मदद करने की सोची और चारों को पिंजरे में से निकाल दिया। और चारों ने किसान का धन्यवाद किया, अपने रास्ते चले गए। किसान भी आगे आगे चलने लगा। फिर उसे भूख लगने लगी। पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी बंदर ने देखा, अरे किसान थक गया है। वो तो उसके लिए फल लेकर आ गया और किसान को देकर बोला, ये फल खा लीजिए, आप थक गए हो। किसान ने बंदर को बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सच्ची में मुझे बहुत भूख लगी थी। किसान तो फल खाके आगे चलने लगा। आगे चलते बाघ की गुफा आई। किसान वहां रुका। बाघ ने किसान को पूछा, मुझे प्रश्न पूछना है,
किसान बोला, क्या प्रश्न? बाघ बोला, आप इतनी देर से चल रहे हो, आखिर जा कहाँ रहे हो? किसान ने पूरी बात बताई कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। बाघ ने कहा, देखिए, वैसे तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मगर मेरी गुफा में ये कुछ सोना पड़ा है, अगर ये आप ले जाओ और आपके किसी काम आए तो अच्छा है, क्योंकि आपने मुझे जाल में से बचाया है। किसान तो खुश हो गया और सोना लेके गांव में पहुंच गया। गांव में वो तो जोहरी की दुकान पर गया और देखा तो वो वही जोहरी था जिसको उसने बचाया था। वो तो खुश हो गया और उसने सोचा ये सोने के अच्छे दाम देगा, मगर वो जोहरी तो बड़ा चालाक निकला। उसने सोचा ये तो किसान है, इसे क्या समझ में आएगा, मैं राजा जी को बोलता हूँ कि ये चोर है और उसको पकड़ो। राजा जी के सिपाही इसको पकड़ के ले जाएंगे और सोना मैं ले लूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने किसान को बेवकूफ बनाया और राजा के सिपाही किसान को पकड़कर ले गए और जेल में डाल दिया। दिन बीत गए और किसान उदास हो गया। किसान ने सोचा, जिसको मैंने मदद की उसी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। अब मैं क्या करूंगा? मेरी पत्नी भी मेरे लिए चिंता कर रही होगी, मैं क्या करूं? ऐसे उदास बैठ गया। तभी वहां सांप आया और किसान को बोला कि तुम फिक्र मत करो, तुमने मुझे पिंजरे में से निकाला था और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसान बोला, आप कैसे मेरी मदद करोगे? सांप ने बोला, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो। किसान बोला, ठीक है, आखिर करना क्या है? सांप ने कहा, मैं राजा जी की रानी को कुछ ऐसा करूंगा और आपको ये बोलना है कि आप उनकी मदद करोगे। फिर वो आपको रानी के पास जब ले जाए तो आपको उनके सिर पर सिर्फ हाथ लगाना है। किसान को कुछ समझ में नहीं आया, मगर उसने बोला, ठीक है, ऐसा भी करके देख लेते हैं। फिर तो सांप रानी के कमरे में गया और उसको हल्के से डंक मारा। रानी बेहोश हो गई। राजा जी चिल्लाए, सिपाहियों, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, रानी को कुछ हो गया है, जल्दी करो, जल्दी करो। सभी इकट्ठा हो गए। राजा जी ने वैद्य जी को बुलाया और बोला, रानी को तो सांप ने डस लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। किसान ने सिपाहियों को बोला, राजा जी को बोलो, मैं रानी को ठीक कर दूंगा। भाई राजा जी के पास गए और बोले, वो जेल में जो किसान है वो बोल रहा है वो रानी को ठीक कर देंगे। राजा ने बोला, ये भी करके देख लेते हैं, बुला लो। और किसान रानी के पास आया और जैसे ही उसने उनके सिर पर हाथ रखा, रानी जी का जहर पूरा उतर गया। राजा जी खुश हो गए और
किसान को बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुमने मेरी रानी को बचा लिया, अब तुम आजाद हो और ये जो धन है वो भी लेके जा सकते हो। फिर किसान पूरा धन लेकर गांव में आया और फिर अपनी पत्नी के साथ खुशखुशाल जीवन व्यतीत करने लगा। देखा बच्चों, जिन जिन को उसने मदद की उनमें से जो अच्छे थे उसने उसकी मदद की, जो अच्छे थे उन्होंने किसान की मदद की, और जिनकी नीयत में खराबी थी उन्होंने किसान को धोखा दिया। अब हम नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।